ये और ये इतना ऑड पोजीशन हो गया है कि न्यायालय के लिए भी सर और हमारे लिए इधर ग्राम पंचायत अब है नहीं, नगर पंचायत बन गया है। इनके खिलाफ एक और FIR हुआ है, वहां पे शी इज क्रिएटिंग बिगेस्ट न्यूसेंस। अब देखते हैं, अभी पहले तो ये वाला हो आपका ठीक से, अभी कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस होना चाहिए, और यदि आपका स्टे वेकेट नहीं होता तो फिर तो आई हैवंट ऑप्शन अबाउट। नहीं, बट मैं सरपंच के पद पर इसी कंटेम्प्ट हमने जवाब में फाइल किया है कि ये सील लगा रही हैं अध्यक्ष बन के, जबकि ये सरपंच के पद से रिमूव हुई हैं, अध्यक्ष बन गई हैं। ये डॉक्यूमेंट वहां बता दीजिए। अजीत सिंह लास्ट ऑर्डर शीट देखेंगे, माय लॉर्ड वुड रिकॉल, ये वो केस है जिसमें धारा 40 की प्रक्रिया के दरमियान नगर पंचायत बन गया, ग्राम पंचायत खत्म हो गया और इनका रिमूवल हो गया सरपंच के पद से, और ये रिट पिटिशन में आ गया। रिट पिटिशन आज भी पेंडिंग है। But there is a stay on my removal. इंटरिम ऑर्डर है सर, इंटरिम ऑर्डर है, रिट पिटिशन पेंडिंग है। हमने उस दिन आपके सामने सबमिट किया था। वी हैव फाइल्ड अ डिटेल्ड रिप्लाई, वेकेटिंग स्टे एप्लीकेशन, अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन, और सर मैंने स्वयं रिट कोर्ट के समक्ष 28/11 को मेंशन किया है। कोर्ट हैज एक्सेप्टेड माय मेंशन, फिक्स इट फॉर 10th ऑफ दिसंबर वो रिट पिटिशन। आपने सर जो अधिकारी जो पूर्व में माय लॉर्ड में फेरूज ऑर्डर डेटेड 21/11 कि किस परिस्थिति में जब धारा 40 चल रही थी उसके दरमियान नगर पंचायत was constituted and gram panchayat was not in existence, why did the order was passed, why did the officer proceed? That was a query raised by my lord, and for that, answering that question, the then SDO is present before the court. So मेरा सर बहुत humble submission है। 1961 का जो एक्ट है सर, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, उसमें सेक्शन 7 का J है, जो ये अधिकृत करता है कि अगर कोई सरपंच या पंचायत का ऑफिसर is prosecuted and there is an upgradation of Nagar Panchayat, still prosecution will continue. That 7J is there, and that is what the authorized my officer to proceed under section 40. Though during pendency, section this Gram Panchayat was not in existence, और धारा 5 1961 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के तहत नगर पंचायत कोपरा का निर्माण हो चुका था, और इन्होंने सर अपील फाइल करनी थी। इनको बोलना था सर ये ऑर्डर इसके खिलाफ अपील में नहीं गए। दे केम इन रिट पिटिशन एंड द रिट पिटिशन इज साइलेंट ऑन दिस फैक्ट दैट नगर पंचायत का निर्माण हो चुका है, ग्राम पंचायत नहीं है। Paragraph 2 of my writ petition, I have clearly mentioned that the Nagar We filed a detailed reply, और सर ये जो इंटरिम ऑर्डर है सर अनएनफोर्सिएबल है, हमने अपने रिप्लाई में कहा है, रिट पिटिशन के रिप्लाई में कहा है, वेकेटिंग स्टे में कहा है। ये और ये इतना ऑड पोजीशन हो गया है कि न्यायालय के लिए भी सर और हमारे लिए इन द रिट कोर्ट इधर ग्राम पंचायत अब है नहीं, नगर पंचायत बन गया है। Lordship, I would like to that raise is not writ petition of my writ petition paragraph 2 of my पेंडिंग है सर, writ रिट पिटिशन इज पेंडिंग। आप इसकी रिप्लाई फाइल कर दिए क्या? सर रिप्लाइड है petition. और एफिडेविट भी है। और सर ये पूर्व ऑर्डर जो देखेंगे 24/10 का, द कोऑर्डिनेट बेंच व्हिच हैड अर्लियर जुरिसडिक्शन, वहां कब लगा है? 10-12 को लगा है, 10-12 के लिए मैंने स्वयं मेंशन किया था कोऑर्डिनेट बेंच में। इसको 13th को लगा। तो मेरा एक सबमिशन है, आई रिस्पेक्टफुली सबमिट। सर ऑर्डर डेटेड 24/10 देखेंगे, 24/10 का ऑर्डर। हाँ देख रहा हूँ, उसमें सर लास्ट पैराग्राफ, the petitioner and respondents are directed to file affidavit whether whether any incident has taken place from today till 18 November 2024. the The party to move appropriate application before the bench having roster. Taken about the development that has taken place. और इसके पूर्व जो ऑर्डर शीट है, that content petition has been filed assailing non-compliance of order dated उसके पूर्व का कोई ऑर्डर इसमें नहीं है। So ये इसी का ऑर्डर में पढ़ रहा था, इसी के पूर्व में content petition has been filed assailing non-compliance of order dated 8/8. Mr. Vishal Maharana, the present SDO है, and SDO and Mr. Shyamlal Verma, Chief CMO Kopra, would submit that now Gram Panchayat Kopra has become Nagar Panchayat. During the midst of argument, allegation and counter allegation has been made by the parties. Learned counsel for petitioner would submit that the police has lodged complaint against her alleging that she has intervened in the official work,
Mr. Vishal Maharana, SDO officer, and Mr. Shamlal Verma, CMO, would submit that she has locked the office where they are carrying out the work, calling for objections from villagers. Therefore, a complaint has been made against her. Looking into the allegation and counter allegation, it is directed that petitioner will not make an attempt to intervene in the proceeding which has been started. And the respondents are also directed not to take coercive steps on the nuisance created by the petitioner unless any compelling situation is created by the petitioner. तो सर ये ऐसा इतना And in the compliance इतना of the same weird order, सा सिचुएशन हो गया है एंड आई रेस्पेक्टफुली सबमिट मतलब देयर इज नो विलफुल डिसोबीडियंस, देयर इज नो विलफुल नॉन कंप्लायंस. मेरा रेस्पेक्टफुल सबमिशन है, तो मामला वहीं भेज दें रिट कोर्ट में, निराकृत हो गया वो तो पेंडिंग है. इट इज नॉट द केस दैट रिट पिटीशन इज डिस्मिस्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन देयर फेवर. नहीं, लेकिन वेकेट तो हो पहले कुछ ऑर्डर वहां का. the stay order is still in existence. वो तो सर 10 तारीख के लिए मैंने खुद से मैं खुद ही मेंशन किया. Lordship, first of all, I have clearly mentioned in my writ petition that there is the conversion of Gram Panchayat into Nagar Panchayat. I would like to read my paragraph 2 of my writ petition, Lordship. वो ओरिजिनल रिट पिटीशन का कॉपी लगाए इसमें. पैराग्राफ नंबर 1 Lordship, not even 2, 1. जी हाँ बताएं. That the petitioner is the citizen of India having all the right enshrined under Constitution of India. Respondent number 1, 3, and 7 are instrumentalities of a state. Respondent 4 and 5 are block and Jilla level panchayat. Invoices under Constitution of India in district level and middle level panchayats as mandated by the Constitution of India. Respondent number 6 is also a local self-government urban body which was earlier Gram Panchayat. The respondent number 8 is an employee of Jilla Panchayat. As such, all parties are amenable to the jurisdiction of the Honorable Court, Lordship. And in Paragraph 5 देखेंगे सर. Second, Lordship, I have also annexed the notification dated 23/11/21, which says that the now Gram Panchayat is Nagar Panchayat. नोटिफिकेशन उस तारीख का नहीं है सर. पर्सनल अपीयरेंस डिस्टेंस विद कर दो. रीड दिस केस on 17th December 2024. देख लिया, ऊपर लिख लीजिएगा. Learned counsel for the petitioner contended that this is the willful disobedience of this order of this court. However, learned counsel for the respondent contended that it is not a willful disobedience of the order of this court, and original WPC has already been pending before the another bench, and वो कौन सी किस तारीख को लगा है? सर ये लगा है सर 10 दिसंबर 2024. 10 दिसंबर. And he has also contended that stay vacating application has already been filed by the respondent authorities With urgent hearing. with urgent hearing application. List it after 10th. वो 17th लगा दीजिए. सर एक और और इनको डिस्पेंस विद कर दीजिएगा, इनको आने की जरूरत नहीं. एक और डेवलपमेंट है सर. इनके खिलाफ एक और FIR हुआ है. वहां पे शी इज क्रिएटिंग बिगेस्ट न्यूसेंस. Lordship, first of अब all, देखते हैं, अभी पहले तो ये वाला हो आपका ठीक से. ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस होना चाहिए. कि और कंप्लायंस यदि आपका स्टे वेकेट नहीं होता तो फिर तो नहीं आई हैवंट ऑप्शन अबाउट. नहीं, what I am respectfully submitting, I totally agree. But this is most weird situation. Why did it? So para 5 देखेंगे. What are the remedies exhausted? No remedy. अब वो तो इनको- वो WPC में बताइएगा, यहाँ नहीं. नहीं वो तो सर हमने ग्राउंड लिया है, लेकिन ये केस वो नहीं है सर कि रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन पेंडिंग एंड दिस इज एन आर्म ट्विस्टिंग मेथड अडॉप्टेड अगेंस्ट द ऑफिसर्स. कि मैं सरपंच के पद पर इसी कंटेम्प्ट हमने जवाब में फाइल किया है कि ये सील लगा रही हैं अध्यक्ष पद के, जबकि ये सरपंच के पद से रिमूव हुई हैं, अध्यक्ष बन गई हैं. ये डॉक्यूमेंट वहां